हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ जेके। आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिक कंसेप्ट जिसको मैथ्स में हमने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं, लेट एक्स, अगर उसको जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हमने बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है कि वो अनडिफाइंड है या इनफिनिटी है। तो आज हम इस कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि डिवीजन बाय जीरो क्या होता है। डिवीजन बाय जीरो क्या होगा अपने पास। तो आज हम इस कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे यूनिक यूनिक कंसेप्ट लेके आएंगे जो मैथ्स के कोर कंसेप्ट से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज डिवीजन बाय जीरो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन की एक डेफिनेशन क्या होती है। मल्टीप्लीकेशन डेफिनेशन क्या होती है। जब हम लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 5 लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 15 आता है। लेकिन ये होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिंग। यानी हम क्या करते हैं कि एक, जैसे हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा तो हम क्या करेंगे, 3 को कितनी बार ऐड करेंगे, यानी 5 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो अपने पास 15 आएगा। यानी ऐसे करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 15। यानी हमने 3 को 5 टाइम्स ऐड किया तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन एक रिपीटेड एडिंग ही है और कुछ भी नहीं है। अगर हम इसी प्रकार इसको उल्टे तरीके से देखें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव होती है, तो इसीलिए अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 भी कितना है, यानी 5 को 3 बार 3 टाइम्स क्या करना है, ऐड करना है हमने। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15। तो इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता। देखो अगर हम सब्ट्रैक्शन देखें तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 माइनस 5। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, सिर्फ एक क्या बोलते हैं, रिपीटेड एडिंग ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, डिवीजन क्या होता है। तो डिवीजन भी आपके पास क्या है, डिवीजन भी क्या है, डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही है, कुछ नहीं है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो ये क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। कैसे, एक बार देख लेंगे। यानी अगर मान लो हमें 15 को 5 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यानी हमें देखना है कि जब तक जीरो ना आए तो 15 को हम कितने टाइम डिवाइड करें कि जब तक जीरो आ जाए, यानी माइनस। तो सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया कि 15 को हमने कितने बार माइनस किया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो हमने एक बार 5 किया, दूसरी बार 5 किया, तीसरी बार 5 किया तो अपने पास जीरो आ गया। तो यानी 5 को कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, हम जब 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है, 3। तो डिवीजन क्या है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही है। तो अगर इसी कंसेप्ट को हम देखें, इसी कंसेप्ट को लेके, इस बेसिक डेफिनेशन को लेके चले, तो हम बेसिक डेफिनेशन को लेके चले कि हम देखें कि डिवीजन बाय जीरो, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो मान लो अगर हम इसी कंसेप्ट को लेके फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं 1/0, तो यानी हमें 1 को कब तक हम माइनस करें जीरो से कि हमारे पास कुछ ना बचे। तो 1 को हमने एक बार करे तब भी कुछ नहीं, 1 ही बच रहा है, 2 बार करे तो हम ऐसे माइनस करते रहे तो हम ये कितनी बार हो जाएगा, ये इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/0 किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी। क्या ये सही है। तो एक और डेफिनेशन देखते हैं इसी से। तो बेसिक डेफिनेशन से आ गया कि ऐसा होता है, लेकिन हम अभी इसको और देखेंगे कि 1/0 इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं 1/1 किसके बराबर होता है, 1/1 होता है 1 के बराबर। 1/0.1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। 1/0.01 किसके बराबर हो जाएगा, 100। तो ऐसे ही हम चलते रहे तो हम कहां पे पहुंचेंगे, 1/0 पे पहुंचाएंगे। तो 1/0 यहां से चलते रहेंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे, बड़े नंबर इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, इन्फिनिटी की ओर पहुंच जाएंगे। तो इन्फिनिटी के बाद तो यहां से भी हमने देखा कि यहां से भी अपने पास क्या आ गया कि 1/0 जो है इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसी इंस्टेंट को देखे चले, अगर हम किसी और नंबर को लेके चले, मान लो हमने ले लिया 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2/1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। 2/0.1 किसके बराबर आ जाएगा, तो वो आएगा 20 के बराबर। उसके बाद 2/0.01
0.01 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 के बराबर। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो 2/0 किसके बराबर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा इन्फिनिटी के। तो यहां से भी हमें क्या मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। एक बेसिक डेफिनेशन जो देखें तो यहाँ पे आ गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी है और ये किसके बराबर है, 2/0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इक्वल्स टू 2 हो गया। तो क्या 1 इक्वल्स टू 2 हो सकता है? तो एक बेसिक मैथमेटिशियन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ रूल्स हैं कि 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए जब ये इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है आपस में। तो फिर क्या है, 1/0 इन्फिनिटी तो नहीं है, तो क्या है? तो हम देखेंगे एक और, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमें लग रहा है कि 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/0 किसके बराबर आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अब इसको देखते हैं। अनडिफाइंड यानी क्या, तो अनडिफाइंड अगर देखें तो अनडिफाइंड क्या हो गया। अब देखते हैं हम एक और कंसेप्ट देखते हैं। 1/, अगर हम नेगेटिव की ओर चलें तो नेगेटिव से और बढ़े तो क्या होगा, 1/-1 किसके बराबर होगा, -1। 1/-0.1 किसके बराबर होगा, -10 के बराबर। तो इसी तरह चलेंगे तो 1/0 तक पहुंच जाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, -इन्फिनिटी। तो क्या -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी बराबर है, तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते, हम जहां से निकलते हैं हम कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्शन पे आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि 1/0 जो है, 1/0 क्या है, 1/0 अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड यानी इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि हमारे पास हम कितनी बार माइनस करें कि हमारे पास कुछ ना बचे। तो हम कहीं से भी जाए तो कहीं से कॉन्ट्राडिक्ट तो होगा ही होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अनडिफाइंड यानी हमारे पास कोई सेंस ही नहीं है। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां से देखें अगर, तो यहां से अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहां पे इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट देखें तो यहां पे -इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अनडिफाइनेबल बोल सकते हैं हम। अनडिफाइनेबल, अनडिफाइनेबल हो गया। तो इसीलिए 1/0 यानी एनीथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ और, जैसे पाई की वैल्यू हो गया या 0 हो गया। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।